आप जानते हैं ये पहली बार नहीं है जब जडेजा ने अंडर प्रेशर परफॉर्म करके मैच का पासा पलट दिया हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना एक्नॉलेजमेंट और फेम हमारे देश में किसी बैट्समैन को मिलता है उतना किसी बॉलर या ऑलराउंडर प्लेयर को नहीं मिलता। ऐसे में जडेजा जैसे कई टैलेंटेड प्लेयर्स हमारी टीम का हिस्सा तो बनते हैं पर उतने लोकप्रिय नहीं हो पाते। एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बिट्स एंड पीसेस प्लेयर कहने से भी नहीं कतराए, वहीं दूसरी तरफ धोनी जैसे लोग भी हैं जो जडेजा की काबिलियत पर भरोसा रखते हुए उन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया में देखना चाहते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के एक ऐसे अंडरडॉग प्लेयर हैं जिनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट काफी बड़ी है। इनकी लाइफ और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी कई बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 40 बातों के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को जामनगर गुजरात में हुआ था। एक बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले जडेजा के पिता एक वॉचमैन थे। उनकी मां एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और उनकी बहन नैना भी एक नर्स है। वो जब छोटे थे उनकी पूरी फैमिली एक कमरे के फ्लैट में रहा करती थी जो उनकी मां को हॉस्पिटल की तरफ से अलॉट हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो एक आर्मी ऑफिसर बने, पर जडेजा को तो क्रिकेट से प्यार था और इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट में अपने इंटरेस्ट के चलते मात्र 8 साल की उम्र में ही उन्होंने लेदर की बॉल से खेलना शुरू कर दिया था। बचपन में कई दफा बड़े लड़के उन्हें बुली करते और बैटिंग करने का भी मौका नहीं दिया करते थे, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें मौका देने महेंद्र सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति उनकी जिंदगी में आए। जडेजा इनका जिक्र कई बार कर चुके हैं। चौहान पेशे से तो एक पुलिस ऑफिसर थे, पर क्रिकेट से उन्हें बहुत लगाव था और इसीलिए वो छोटे बच्चों को क्रिकेट ट्रेनिंग दिया करते थे और बचपन में जडेजा को भी इन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी। स्पिन गेंदबाजी सिखाने की उनकी एक यूनिक टेक्निक थी। वो अक्सर पिच के बीच में एक लड़के को खड़ा करते और जडेजा से कहते कि उसके साइड से स्पिन कराकर विकेट पर बॉल करे। वो एक अच्छे कोच होने के साथ साथ बेहद स्ट्रिक्ट भी थे। एक बार एक लोकल मैच के दौरान जडेजा बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे थे, तब बीच मैच में जाकर चौहान ने जडेजा को थप्पड़ मार दिया और इसी के बाद जडेजा ने उस मैच में 5 विकेट भी चटकाए। वैसे तो जडेजा पहले एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, पर चौहान की अंडर ट्रेनिंग के चलते वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए। कुछ साल बाद वो सौराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेलने लगे और लोकल क्रिकेट में काफी लोकप्रिय भी हो गए। जब जडेजा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तब अचानक एक एक्सीडेंट में उनकी मां की मृत्यु हो गई। वो मात्र 16 साल के थे और इतने बड़े हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उनकी मां के गुजर जाने के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। इस वक्त उनकी बहन ने उन्हें इमोशनली काफी सपोर्ट किया और ट्रेनिंग वापस शुरू करने की सलाह भी दी ताकि वो इंडिया के लिए खेलने का अपना ड्रीम पूरा कर सके। फिर क्या था, उन्होंने साल 2005 में टीम इंडिया अंडर 19 क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अगले ही साल यानी कि 2006 में वर्ल्ड कप अंडर 19 क्रिकेट के लिए उन्हें मौका दिया गया और फाइनल्स में उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। हालांकि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में रनर्स अप रही, पर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 3 विकेट लेने के बाद जडेजा की काफी तारीफ की गई। 2006 में ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी डेब्यू किया। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जडेजा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 बार ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, बिल पॉन्सफोर्ड, वॉली हैमंड, WG ग्रेस, ग्रेम हिक और माइक हसी ने ही ऐसा किया है। आपको बता दें कि जब जडेजा ने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया तब वो मात्र 23 साल के ही थे। इतना ही नहीं, 2008 में हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जडेजा विजेता टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी थे। वर्ल्ड कप जिताने में भी जडेजा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेट लिए थे। IPL में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण जडेजा हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं और उनके IPL जर्नी के दौरान शेन वॉर्न ने उन्हें सुपरस्टार इन द मेकिंग भी कहा। साल 2009 फरवरी में जडेजा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने नाबाद 60 रन की पारी खेली और अपने शानदार फॉर्म के चलते जडेजा ने टीम इंडिया में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। पर इसी साल T20 में जडेजा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया। जडेजा ने इसे भी एक मोटिवेशन की तरह लिया और बहुत ही शानदार कमबैक किया। दिसंबर 2009 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3rd ODI में मात्र 32 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला।
इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ थर्ड ओडीआई में इंडिया के 19 ओवर्स में 58 रन्स पर 5 विकेट हो चुके थे। तभी जडेजा को क्रीज पर भेजा गया और उन्होंने महत्वपूर्ण 78 रन्स की पारी खेली। हालांकि बारिश की वजह से हम ये मैच हार गए थे, लेकिन जडेजा ने ही धोनी और अश्विन के साथ मिलकर इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स की और इंडिया को 234 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। हम सभी जानते हैं जडेजा दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक है। फरवरी साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर जडेजा ने 3 ओवर में मात्र 16 रन देकर 1 विकेट ली थी और साथ ही 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रनआउट्स करके इंडिया को जीत दिलाई। जडेजा को इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, खास करके उनकी फील्डिंग परफॉर्मेंस के लिए। जडेजा ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में 13 दिसंबर 2012 में किया। यहाँ भी इन्होंने 70 ओवर में सिर्फ 117 रन देकर 3 विकेट लिए थे। कोची में हुई इंडिया इंग्लैंड सीरीज के सेकेंड ओडीआई में जडेजा ने 37 बॉल्स पर 61 रन की शानदार पारी खेली और इतना ही नहीं, अपने बॉलिंग स्पेल के 7 ओवर में मात्र 12 रन देकर इंग्लैंड के 2 विकेट भी गिराए और एक बार फिर बन गए मैन ऑफ द मैच। साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज की ऐतिहासिक 4-0 की जीत हम सभी को याद होगी और उसमें जडेजा का शानदार प्रदर्शन भी। 24 विकेट लेकर जडेजा एक बार फिर बने मैन ऑफ द मैच और साथ ही 6 में से 5 बार ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क का विकेट भी जडेजा ने ही लिया। इन द सेम मैच सुनील गावस्कर कॉल्ड हिम वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द विन। गौर फरमाने वाली बात यह है कि T20 को छोड़कर जडेजा का कंसिस्टेंटली टीम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने में भी जडेजा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 विकेट लेकर वो हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट बने और साथ ही उन्हें गोल्डन बॉल भी मिली। साल 2013 में उन्हें ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी नंबर 1 बॉलर का खिताब मिला। अनिल कुंबले के बाद ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने नंबर 1 बॉलर की पोजीशन हासिल की। 2015 वर्ल्ड कप में भी जडेजा को खिलाया गया। हालांकि अपनी शोल्डर इंजरी के कारण वो पूरी तरह फिट नहीं थे, फिर भी उन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेट लिए थे। 2017 में जडेजा टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 150 विकेट्स लेने वाले पहले खिलाड़ी बने और ये उनके करियर की बेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। साल 2017 में ही जडेजा नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने। इतना ही नहीं, 2019 की रैंकिंग के मुताबिक अभी भी जडेजा नंबर 3 की पोजीशन पर है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 2000 रन बनाने के साथ साथ 150 विकेट भी लिए। Jadeja got married to Revawa Solanki on 17th April and has a daughter named Nidyana. उनकी वाइफ ने करंटली अप्रैल 2019 में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की। अगर उनके आईपीएल करियर की बात करें तो इन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलना शुरू किया और इस साल राजस्थान रॉयल्स विजेता भी रही। शेन वॉर्न ने भी उनके प्रदर्शन से खुश होकर उन्हें एक निकनेम दिया था, रॉकस्टार। 2011 में जडेजा को कोची टस्कर्स केरला ने खरीदा था। फिर साल 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ डेक्कन चार्जर्स ने भी जडेजा के लिए कोट किया, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस था। टाई ब्रेकर के बाद फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने जडेजा को खरीदा। ही वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर्स ऑक्शन। जडेजा आज चेन्नई सुपर किंग्स के एक स्टार प्लेयर हैं और हर सीजन अपनी यूनिक हेयर स्टाइल्स के लिए काफी लोकप्रिय भी रहते हैं। बॉट फॉर $2 million by चेन्नई सुपर किंग्स इन 2012, जडेजा इज वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शंस। एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले रविंद्र जडेजा की क्रिकेट जर्नी बहुत ही असाधारण पर इनक्रेडिबल रही है। 2019 वर्ल्ड कप हैज जस्ट गॉट ओवर और इंडिया की हार के बाद चाहे लाखों करोड़ों दिल टूटे, पर रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को खेलता देख हमारा सर गर्व से ऊंचा भी हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में आने वाले टाइम में बॉलर्स और ऑलराउंडर प्लेयर्स को भी उतनी ही पॉपुलैरिटी मिले जितनी किसी बैट्समैन को, क्योंकि उनका भी एक टीम में उतना ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है जितना किसी और प्लेयर का। और एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर होना एक अच्छे बैट्समैन या बॉलर होने से कई ज्यादा बड़ी बात होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बॉलीवुड छाप को जरूर सब्सक्राइब करें।